हाय एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम मॉडर्न हिस्ट्री का थर्ड पार्ट डिस्कस करेंगे। पहले दो पार्ट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको वीडियो देखनी है तो मैं ऊपर आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे मेन गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, जिनका कि टाइम पीरियड रहा था 1772 एडी से लेके 1828 एडी तक। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से पहले एक और पोस्ट हुआ करती थी जिसका नाम फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, तो वो था रॉबर्ट क्लाइव। एग्जाम में ये डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि हु इज़ द गवर्नर ऑफ बंगाल, तो आपने उस टाइम वॉरेन हेस्टिंग नहीं करके आना है, ठीक है। जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा रॉबर्ट क्लाइव। वॉरेन हेस्टिंग आपका फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, जिसका कि टाइम पीरियड रहा था 1772 से लेके 1785 तक। इसने क्या क्या इंपॉर्टेंट काम किए थे जो कि एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है। तो वॉरेन हेस्टिंग ने ड्यूल गवर्नमेंट ऑफ बंगाल को एबॉलिश किया था या फिर एंड किया था बाय द रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ठीक है। अब ये ड्यूल गवर्नमेंट ऑफ बंगाल था क्या? देखो, ड्यूल गवर्नमेंट ऑफ बंगाल स्टार्ट करी थी रॉबर्ट क्लाइव ने, ठीक है। इसमें जो बंगाल था वो दो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स में स्प्लिट था, ठीक है। एक जो कि निज़ाम संभालता था और दूसरा जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी संभालती थी, राइट। वॉरेन हेस्टिंग ने क्या किया कि इस स्प्लिट एडमिनिस्ट्रेशन को ख़त्म करके एक सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन बनाई जो कि टोटली कंट्रोल कौन कर रहा था? ईस्ट इंडिया कंपनी या फिर ब्रिटिशर्स, बाय द रेगुलेटिंग एक्ट 1773। और इसी रेगुलेटिंग एक्ट से सुप्रीम कोर्ट भी सेटअप किया गया था, कहाँ पे? कलकत्ता में। वॉरेन हेस्टिंग के समय में आपने दो और इंसानों का नाम याद रखना है, ठीक है, जो है विलियम जोन्स, जिसने कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल फॉर्म करी थी, कब? 1784 में। और चार्ल्स विल्किंस, जिसने कि भगवत गीता को ट्रांसलेट किया था किसमें? इंग्लिश में। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफ़ी बारी आता है। वॉरेन हेस्टिंग के बाद आया लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है, जिसका कि समय काल 1786 से लेके 1793 तक रहा, ठीक है। इसने क्या क्या इंपॉर्टेंट काम किए? देखो, सबसे पहले तो इसने परमानेंट सेटलमेंट लाई बंगाल में, ठीक है, जिसको कि जमींदारी सिस्टम भी बोलते हैं। इसमें क्या था कि एक लैंड में एक फिक्स्ड अमाउंट एक टाइम पीरियड के लिए सेट किया जाता था कि इतना तो आपको पे करना ही पड़ेगा, किसको? ब्रिटिशर्स को या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी को। और इसने जो एक सबसे अच्छा काम किया वो ये था कि इसने सिविल सर्विसेज लाई भारत में, ठीक है। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया, राइट। तो ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है लॉर्ड जॉन शोर, ठीक है, जो कि एग्जाम से इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। जो इम्पोर्टेंट है वो है नेक्स्ट, वो है लॉर्ड वेलेस्ली, ठीक है, जिसका कि समय काल 1798 से लेके 1805 तक रहा था। इसने क्या काम किया था? इसने किया था सब्सिडरी अलायंस, ठीक है। इस अलायंस में क्या था कि जो इंडियन रूलर थे ना वो डायरेक्ट कंट्रोल में थे, किसके? ब्रिटिशर्स के। और जो ब्रिटिश थे वो पैरामाउंट पावर इंजॉय करते थे। ये समझ लो कुछ ऐसा ही है कि एक इंसान एक घर में रह रहा है, ठीक है, वहाँ पे सारी चीज़ें उसकी हैं, ठीक है, घूमता फिरता वो है, हर एक काम वो करता है, ठीक है। बट जो मकान है ना वो किराए का है और जो उसका मालिक हो गया ना वो कौन है? और है कोई। तो वैसे ये ब्रिटिशर्स हो गए मालिक, और अंदर वाले कौन हो गए? जिन्होंने सब्सिडरी अलायंस अपनाई, ठीक है। और इसमें कौन कौन था? निज़ाम ऑफ हैदराबाद, रूलर ऑफ मैसूर, और भी कई सारे थे जिन्होंने ये अलायंस अपना ली थी। लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम में एक और इम्पोर्टेंट घटना हुई थी, या फिर वॉर हुई थी या बैटल हुई थी, ठीक है। वो कौन सी थी? फोर्थ बैटल ऑफ मैसूर। फोर्थ बैटल ऑफ मैसूर में क्या हुआ था कि टीपू सुल्तान हार गया था और मारा गया था। और ये सब कुछ किसके समय काल में हुआ? लॉर्ड वेलेस्ली के। लॉर्ड वेलेस्ली के बाद कोई इतने इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल आए नहीं कि जो एग्जाम से इंपॉर्टेंट हो। तब भी हम एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन से थे। देखो, जॉर्ज बारलो था, ठीक है, लॉर्ड मिंटो फर्स्ट था। लॉर्ड मिंटो फर्स्ट के बारे में अगर आप याद रखना चाहते हैं तो ये याद रख सकते हैं कि इसके टाइम में चार्टर एक्ट 1813 पास हुआ था और ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुई थी, ठीक है। किस किस के बीच में? ब्रिटिशर्स और रंजीत सिंह के, महाराजा रंजीत सिंह के, 1809 में। फिर आया लॉर्ड हेस्टिंग और लॉर्ड आर्महर्स्ट, ठीक है, ये लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था। इसके बाद जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की जो पोस्ट थी ना उसको एबॉलिश कर दिया गया, उसको ख़त्म कर दिया गया और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आया, ठीक है। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बना? लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में डिस्कस करेंगे।
ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू।